बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ पे आने के लिए। रेवेन्यू में आपके अच्छा खासा जंप देखा, ओवर 50%। मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन आया है, करीब 250 बेसिस पॉइंट। यहाँ से किस तरह से आपको चीज़ें शेप अप होती हुई दिखती हैं और ये प्रेशर कितना यहाँ से सस्टेन करेगा आपके हिसाब से? आप हमारी जर्नी देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स की, तो हमने क्वार्टर ऑफ क्वार्टर ग्रो करा है। हमारे टॉप लाइन नंबर ग्रो करे, बॉटम लाइन नंबर ग्रो करे। फंडामेंटल्स हमारे कॉस्ट एंड वॉल्यूम है। हमारा जो वॉल्यूम क्वार्टर 3 में क्वार्टर 2 से 8% अप गया ओवरऑल वॉल्यूम। इनपुट कमोडिटी प्राइसेस के कारण, इन्फ्लेशन के कारण हमारे प्रेशर रहा कॉस्ट पे। एंड एक स्पेशल सिचुएशन भी रही कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस रहा, जिसकी वजह से हमारे जो मेटको के प्राइसेस, कोल के प्राइसेस अप रहे। इंडिया में भी आपने देखा कि आईपीपी के स्टॉक्स बहुत कम थे, तो जितने लिंकेज कोल थे उसको गवर्नमेंट ने डाइवर्ट किया आईपीपीस की तरफ। हमारे स्टॉक्स काफी हिट हुए एंड हमारी एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए हमारे स्पॉट ऑप्शंस के थ्रू या इंपोर्ट के थ्रू हमने फ्यूल की रिक्वायरमेंट को मीट किया, और कुछ हमने पावर भी इंपोर्ट करनी पड़ी जो थोड़ी सी कॉस्टली थी। बट इन सब के बावजूद आपने देखा कि हमारे मार्जिन्स काफी हेल्दी रहे और हमारे रिजल्ट जो है ग्रो करे। क्वार्टर 4 में हम बेटर ऑफ है। वर्स्ट जहां तक फ्यूल सप्लाई का था वो वर्स्ट ओवर मैं समझता हूँ। जैसे कि हम अभी जनवरी में है, हमारी पोजीशन काफी बेटर है, लिंकेज रियलाइजेशन बेटर है, हमारे कोल स्टॉक्स बेटर है, एंड हमारे पास काफी विजिबिलिटी है एल्यूमिना फ्लो की और दूसरी कमोडिटी की। और हम बिलीव करते हैं कि हमारा वॉल्यूम तो ग्रो करेगा ही क्वार्टर 4 में। हम ये चाह रहे हैं कि हम कॉस्ट को शेव कर दें अप टू 10 से 15% तक, ताकि हमारे जो मार्जिन है वो फर्दर इंप्रूव कर सके। जी, इस बीच जो हायर आरएम कॉस्ट है उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जो मार्जिन्स हैं वो सुधर सकते हैं, तो क्या आप कोई अंदाज़ा दे सकते हैं कि कितने बेसिस पॉइंट से ये सुधर सकते हैं? और जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, हम कॉस्ट को शेव कर देंगे। हम ये भी कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इनिशिएटिव ले रहे हैं, जैसे हमारी पूरे ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर दें। हमारी जो एल्युमिनियम में है, एल्यूमिनियम की कैपेसिटी लांजीगढ़ में हम रेज कर रहे हैं 2 मिलियन टन से 5 मिलियन टन, और आने वाले टाइम में हमको एल्यूमिना बाजार से एल्यूमिनियम बनाने के लिए खरीदना नहीं पड़ेगा। सिमिलरली हमारे पास 3 ऑक्शन माइन है, उसको ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 माइंस हम नेक्स्ट ईयर को ऑपरेशनलाइज कर देंगे, जिससे हमारे 50 to 60% जो फ्यूल रिक्वायरमेंट वो इंटरनली मीट हो जाएगी। सिमिलरली हमारे दूसरे बिजनेसेस में, जैसे कि इलेक्ट्रो स्टील बिजनेस में हमने 2 माइंस नई बारबिल में ऑक्शन के थ्रू जीती हैं, और दोनों माइंस को हम फरवरी में ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। इससे भी हमारी जो कमोडिटी की जो वॉलेटिलिटी है उसके कारण जो हमको हिट आता है वो इसको इंसुलेट करेगा। तो कंप्लीट हमारे जितने वर्टिकल्स है, हमारा ये इरादा है कि हम सबको आउटसाइड वॉलेटिलिटी से इंसुलेट करें स्टडीली, और हिंदुस्तान जिंक की तरह हमारे जो ऑपरेशंस हैं मोर स्टेबल हो जाएं, सस्टेनेबल हो जाएं, कॉस्ट की वॉलेटिलिटी खत्म हो जाए, और जैसे कमोडिटी प्राइसेस मार्केट में वेरिएशन हो उस हिसाब से हमारा मार्जिन वेरी हो, कॉस्ट हमारी वेरी नहीं करे। राइट मिस्टर तुगल, क्योंकि हमने देखा कि कमोडिटी प्राइसेस एक बड़ा कंसर्न रहा है पिछले साल। इस साल अब आप कैसे देख रहे हैं? क्या आउटलुक आप कमोडिटी प्राइसेस पे देख रहे हैं? क्या किस तरह की सॉफ्टनेस होगी और डिमांड आउटलुक कैसा हो सकता है? पिछले क्वार्टर में और पिछले कुछ क्वार्टर में जो ग्लोबल इवेंट्स रहे, जैसे चाइना में कुछ ऑपरेशंस इम्पैक्ट हुए बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट कंसिडरेशन। एनर्जी क्राइसिस में यूरोप में कई ऑपरेशन इम्पैक्ट हुए, कुछ ऑपरेशन इम्पैक्ट हुए कोविड के कारण। ओवरऑल आपने देखा है कि इन सब कारणों से हमारी जो कमोडिटी की सप्लाई हिट हुई है, डिमांड सप्लाई का गैप बढ़ा,
जिससे कमोडिटी प्राइसेस अब गए। परंतु आने वाले टाइम में जैसे कि ESG एक बज़वर्ड हो गया है और हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंट्री अपना एक एफर्ट करना चाहती है डिकार्बोनाइजेशन की तरफ। तो ये जो वर्ड है, न्यू वर्ड, ये मिनरल इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक पावर प्लांट जो रिन्यूएबल बेस्ड है, लाइक सोलर लेट अस सपोज, उसमें मिनरल रिक्वायरमेंट जो है वो 8 to 10 टाइम्स है कंपेयर टू ए ट्रेडिशनल कोल बेस्ड पावर प्लांट की। सिमिलरली हमारी जो EV LMV व्हीकल है उसमें 7 से 10 गुना मिनरल लगता है कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन पे जो ट्रेडिशनल फ्यूल पे वो बेस्ड है। तो आने वाले टाइम में मिनरल्स, कोबाल्ट, लिथियम, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, इन कमोडिटीज की डिमांड काफी रोबस्ट रहने वाली है। और वर्ल्ड में अगर आप देखें तो बहुत कोई नए ग्लोबल माइंस के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में नहीं है। माइंस डीपर भी हो रही है जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। माइंस डीपर होने से उनके ग्रेड्स भी लोअर हो रहे हैं जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी पे, उनकी कॉस्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो आने वाले टाइम में मुझे ये ऐसा लगता है कि ये जो कमोडिटी की रिक्वायरमेंट्स है अच्छी रहेंगी और इनके प्राइसेस भी जो है वो एलिवेटेड लेवल पे रहेंगे। इसलिए दुनिया इस चीज पे भी बात कर रही है कि इसको साइक्लिक इकोनॉमी बनाना ही पड़ेगा अगर वर्ल्ड को नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस